आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र गुजरात में तेज हुई निसर्ग तूफान की आहट, तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। अरब सागर में आगे बढ़ते तूफान का दिखने लगा है असर। गुजरात के नाडियाड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, तूफान से पहले ही तरबतर हुआ शहर। अरब सागर में कोस्ट गार्ड के जहाज और विमानों की लगातार चौकसी, मालवाहक जहाजों और मछुआरों को कर रहे हैं तूफान से अलर्ट। जारी है समंदर किनारे बसे मछुआरों को हटाने की कवायद, 4 जून तक दूर रहने की हिदायत। गुजरात महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें तैनात, 3 जून की रात को पश्चिमी तट से टकराएगा तूफान निसर्ग। दिखाई देने वाला है 2 तारीख और 3 तारीख को जो है ज्यादा, 3 तारीख को खासकर इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। तो लोगों को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। निसर्ग तूफान के पहुंचने से पहले मुंबई में शुरू हुई बारिश, उत्तर महाराष्ट्र में तूफान के ज्यादा असर की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया निसर्ग से निपटने की तैयारियों का जायजा, लोगों से की हर मुमकिन एहतियात बरतने की अपील। केरल में लगातार दूसरे दिन भारी मानसूनी बारिश, मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोझिकोड के कंटेनमेंट वाले इलाकों में लोगों पर दोहरी मार, लॉकडाउन के बाद भारी बारिश ने बढ़ा दी है मुश्किलें। 6 जून को गोवा पहुंचेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में जारी रहेगी प्री मानसूनी बारिश। पंजाब में कई जगहों पर भारी बारिश, अमृतसर में तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफानी बारिश का कहर, कई मकान धराशायी, सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़े। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश, मंडी में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल मक्का बर्बाद। असम के 3 जिलों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 20 लोगों की गई जान, एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत। देश में जारी है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मरीज, 2 लाख के करीब पहुंचा है कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 204 लोगों की जान ली, अब तक करीब 5600 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना, एक दिन में सामने आए हैं 990 नए मरीज, कुल आंकड़ा 20,000 के पार। महाराष्ट्र में 70,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, बीते 24 घंटे में 2,358 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, एक दिन में 76 लोगों की मौत। तमिलनाडु में करीब 23,500 कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 1162 नए मरीज, अब तक 184 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 421 नए मरीज, 17,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 1,063 लोगों की जान गई। कोरोना काल में दिल्ली बॉर्डर को लेकर सटपट सुलग रही है सियासत, ट्रैफिक जाम में घंटों परेशान होते दिखे लोग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा गाड़ियों का रेला, दोनों ओर की सीमा सील होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अफरा तफरी, सिर्फ पास धारकों को ही मिल रही है दिल्ली में एंट्री की इजाजत। गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह में कुछ घंटों तक दिखी राहत, दिल्ली की सीमा में जारी कंफ्यूजन के बाद धड़ाधड़ होती रही गाड़ियों की एंट्री। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बॉर्डर सील करने का फैसला, 4 जून को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार, मनोज तिवारी ने बताया अमानवीय फैसला। जब पूरा देश अनलॉक हो रहा है, इन्हें क्यों बॉर्डर लॉक किए, ये हमारी समझ के बाहर है। और जो उन्होंने कारण दिया ना, वो तो बहुत अमानवीय है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी, आदेश गुप्ता को मिली सूबे की पार्टी की कमान। दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी संभालते ही आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना पर काबू में नाकाम रहे मुख्यमंत्री। आज करीब 2-2.5 महीने के बाद ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार असंवेदनशील व्यवहार कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटने के बाद मनोज तिवारी की सफाई, कहा तय वक्त से ज्यादा मिला है मौका। राजस्थान में 9,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 149 नए मामले। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। कोरोना संकट के बीच दरभंगा में विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रदर्शन, ताली थाली ग्लास पीटते दिखे प्रदर्शनकारी। अनलॉक 1 के दूसरे दिन खुला दिल्ली का चांदनी चौक बाजार, लेकिन खरीदार रहे नदारद।
दिल्ली के एलजी दफ्तर में भी कोरोना की घुसपैठ, 13 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को किया संबोधित, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्योगपतियों को दिए 5 मंत्र। 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को बताया बेहद प्रभावकारी, कहा भारत ने सही समय पर सही तरीके से उठाए सही कदम। झारखंड में लॉकडाउन के बाद आज से शुरू हुई ट्रेन सेवा, जमशेदपुर से बिहार के दानापुर के लिए पहली ट्रेन रवाना। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 194 नए मरीज, कुल मामलों की संख्या 8,283। अमृतसर में अनलॉक 1 के दौरान पुलिस ने करवाई गरीब परिवार की बेटी की शादी, जवानों ने किया बारातियों का स्वागत। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में नए कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत, रोजाना 3,000 टेस्ट की क्षमता। राजस्थान में सरकार के प्रोत्साहन के बावजूद पर्यटन स्थलों पर दिखा सन्नाटा, मेजबान तैयार लेकिन मेहमान नदारद। दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल, आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपियों के नाम। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने करीब 1.25 करोड़ रुपए किए खर्च। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से भी संपर्क में था पूर्व पार्षद। जैसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की एलजी के आदेश के बाद जेल से रिहाई, करीब 17 साल की सजा काटने के बाद मिली आजादी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्राइमरी स्कूल से जुड़े रास्ते को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, 3 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीच सड़क पर युवक का हंगामा, मामूली विवाद को लेकर कार में तोड़फोड़। सिरसा में फसल खरीद का भुगतान नहीं होने पर भड़के किसान, आईएनएलडी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। हावड़ा में बस अड्डे पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों की उड़ी धज्जियां। उन्नाव में शराब फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का हंगामा, जनवरी से नहीं मिला है वेतन। बागपत में बीजेपी नेता की बेटी की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद भाग रहे आरोपियों को भी ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चियों के साथ महिला ने नदी में लगाई छलांग, बचाने के लिए नदी में कूदा, रिश्तेदार भी डूब गया। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या, ग्राम प्रधान के परिवार पर चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप। ललितपुर में बाइक को कार ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। संत कबीरनगर में पारिवारिक कलह के शिकार बने 3 मासूम, नशे में धुत पिता ने नदी में फेंका। 522 अंकों की बढ़त के साथ 33,825 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 152 पॉइंट बढ़कर 9,969 पर बंद होने की कगार पर है 1/3 एमएसएमई। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स का दावा, 35% रोजगार की वापसी मुश्किल। मूडीज ने भारत की रेटिंग को BA2 से घटाकर BA3 किया, निवेश के लिहाज से न्यूनतम ग्रेड की रेटिंग। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी, मंगलवार से लागू हुई बढ़ी हुई कीमतें। पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज आधा फीसदी घटाकर 3.25% किया, लोन की दरों में 40 बेसिस पॉइंट तक की कटौती। ओयो ने छटनी से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए 130 करोड़ रुपए के ESOP का ऐलान किया है। अप्रैल से लीव विदाउट पे पर हैं हजारों लोग। मई में क्रेटा बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, मारुति आर्टिगा दूसरी और डिजायर मई में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। मई में रॉयल एनफील्ड की बिक्री 69% से ज्यादा गिरी, महज 19,113 बाइक्स की ही हुई है बिक्री। फूड डिलीवरी कारोबार के लाइसेंस का आवेदन कैंसिल होने के बाद फ्लिपकार्ट ने कसी कमर, दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। $2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली कंपनी बन सकती है एप्पल, मार्केट रिसर्च फर्म एवरकोर ISI की रिपोर्ट में किया गया है दावा। छोटे शहरों और कस्बों ने बढ़ाई ऑनलाइन ग्रोसरी की डिमांड, लॉकडाउन में बिग बास्केट ग्रोफर से जुड़े हैं 62% से ज्यादा ग्राहक। दिल्ली NCR में ऑफिस लीजिंग के मामले में नोएडा में मारीबाजी, 360 रियल्टर्स की रिपोर्ट में किया गया है दावा। अश्वेत नागरिक की मौत को लेकर अमेरिका में जारी है बवाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी सेना तैनात करने की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राज्य सरकारों को दिए प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश, कहा पूरी मदद करेगा ट्रंप प्रशासन।
अमेरिका में लगातार 7 दिनों से जारी है हिंसक प्रदर्शन। कई शहरों से लूटपाट की भी खबरें आ रही हैं सामने। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। लूटपाट और हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। न्यूयॉर्क में तेज हुई हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़। प्रदर्शनकारियों ने जलाई थी पुलिस की गाड़ी। वॉशिंगटन डीसी में भी हालात बेकाबू। प्रदर्शनकारियों ने चर्च को किया आग के हवाले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया हालात का जायजा। मिनेपोलिस में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। सुरक्षा एजेंसियों के आसमानी दस्ते ने भी संभाला मोर्चा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने की इंसाफ की मांग। आई कांट ब्रीथ के लगाए नारे। व्हाइट हाउस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती। ट्रंप के रवैये से नाराज प्रदर्शनकारियों के तेवर देखते हुए प्रशासन का फैसला। फ्रांस में भी सुनाई देने लगी अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की धमक। पेरिस में लोगों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बीच अमेरिका में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 18,60,000 से ज्यादा मरीज। अब तक 1,07,000 लोगों की मौत। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। 63,66,000 के पार मरीजों की संख्या। 3,77,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूरोपीय देशों में कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटों में स्पेन और इटली में 200, फ्रांस में 338 और ब्रिटेन में 1570 नए मामले सामने आए। ब्रिटेन में तेजी से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। करीब 10 हफ्ते के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे। पार्क में मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान में कोरोना का संक्रमण। परिवार के कई सदस्यों में भी वायरस की पुष्टि। अफ्रीकी देश कांगो में कोरोना संकट के बीच इबोला का भी अटैक। 9 संक्रमितों में 5 की मौत। 2036 तक बने रह सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर। शुरू हुई संविधान में संशोधन की तैयारी। कोरोना काल में यूरोपीय देशों में बढ़ रहा है ओपन एयर सिनेमा का चलन। ग्रीस में कई जगहों पर शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।